बाजी की कमान पर स्ट्राइक पर तैयब खान नॉन स्ट्राइक पर और गोलू यादव है इस वक्त बॉलिंग की कमान पर अपने कोटे का पहला और टीम का पहला ओवर फेंकते हुए गोलू यादव। और निश्चित रूप से सर्कल का पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है बल्लेबाज रवि और तैयब खान, काफी कमाल के बल्लेबाजों में से एक। और ये फुल टॉस बॉल सही इस्तेमाल, बैट का फ्लो काफी तेज, सीधा बॉल जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। राजस्थान के पक्ष में जाती हुई 9 बॉल यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से काफी उछाल वाली बॉल थी और 9 बॉल फ्री हिट का पूरा मौका। टॉस जीता है यहाँ पर कोलकाता वॉरियर्स ने और टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया और राजस्थान इस वक्त बल्लेबाज की कमान पर। चलिए 9 बॉल मिली है, फ्री हिट का सबसे सुनहरा मौका मिलता हुआ बल्लेबाज रवि मोंडल को। फील्ड में कुछ तब्दीलियां होती हुई और निश्चित रूप से एक ये बड़ा मैच होने की पूरी उम्मीद है। दोनों ही टीम में काफी तगड़ी है और अब जैसे जैसे हम टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे करो या मरो की स्थितियां जो है वो सामने बिल्कुल नजर आएगी। तो चलिए बहुत ही जीतना जरूरी महत्वपूर्ण मैच और शॉट खेलने की कोशिश। और बिल्कुल ये मैचेस अब ऐसे होने वाले हैं जो बिल्कुल आपको सेमीफाइनल में प्रवेश कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, सेमीफाइनल की लड़ाई बिल्कुल लड़ी जा रही है। तो बहुत ही निर्णायक मैचेस अब हुए हैं, बिल्कुल आप करो या मरो की स्थिति में अब मैचेस देखेंगे। अरे बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं, सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पहला ओवर 10 रन की स्थिति बिना किसी विकेट के नुकसान पर राजस्थान ईगल्स की शुरुआत बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल दोनों ही टीमों की बढ़िया शुरुआत मैं कहूंगा इस वक्त सर्कल के हिसाब से। सर्कल का एक ओवर तो बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल निकला है, लेकिन चलिए एक और सर्कल का ओवर शेष। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन या माउंट सिक्सर। बहुत ही लाजवाब शॉट शुरुआत करते हुए गोविंदा यादव इस वक्त है बॉलिंग में। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, गैप में फिर से पूरा फायदा उठाते हुए सर्कल का बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। आक्रामकता के साथ हमला कर रहे हैं जैसे मानो कोई सुनामी लहर लाने वाले हो। और देखिए लहर तो आएगी जरूर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन या माउंट सिक्सर।
बॉल और नतीजा सीधा 6 रन के रूप में जाता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए रवि आते ही अपना मूड इख्तियार कर दिया है कि जरा भी रुकेंगे नहीं और कड़क प्रहार पे प्रहार करेंगे बॉलरों के ऊपर में। और लूज बॉल अगर मिलेगी तो फिर तो नतीजा यही होना है। शॉर्ट बेस बॉल थी, पूरा टाइम मिल रहा है, रूम मिल रहा है, पूरा समय मिल रहा है अपने मनचाही स्थान में खेलने का। और ये बढ़िया शॉट होते हैं, शानदार फील्डिंग, लाजवाब क्षेत्र रक्षण, लेकिन 1 रन नहीं रोक पाएंगे आप बल्लेबाजों से। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात चलिए दूसरा ओवर चल रहा है, अंतिम बॉल है अभी कोटे में। जी हाँ, 11 बॉलों पर 27 रन की स्थिति इस वक्त है राजस्थान ईगल्स की, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और तैयब खान बल्लेबाजी करते हुए एक चौका लगा करके बिल्कुल अपना खाता भी खोला है तैयब खान ने। काफी अच्छी लय पर है इस टूर्नामेंट में, लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है इनका। और ये फुल टॉस बॉल पे सीधा प्रहार 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 रन। है 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने 33 रन खड़े कर दिए हैं इन 12 बॉलों पर ही। अच्छा इस्तेमाल किया, जो सोच रखी, जो रणनीति बनाई, जो प्लान बनाया, वो प्लान के हिसाब से बहुत ही बढ़िया यहाँ शुरुआत दिलाई है तैयब और रवि ने। सर्कल की पाबंदियां बिल्कुल खत्म हुई, जो पांव पे जो जंजीरें लगी थी, जो बेड़ियां लगी हुई थी, वो बेड़ियां खुल चुकी है, आजादी मिल चुकी है। और अब 5 फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग करते हुए आपको मिलेंगे। 2 ओवर 33 रन, गोविंदा यादव 23 रन आए, बड़ा ओवर था पिछला। और एक बार फिर से चलिए, अब सेकंड नहीं, थर्ड ओवर, जी हाँ तीसरा ओवर है। आशीष आशीष वसानी इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, अपने कोचे का पहला और टीम का तीसरा ओवर फेंकते हुए आशीष। अरे बढ़िया बॉल, ज्यादा पेस नहीं, लेकिन लाइन और लाइन पर बहुत ही अच्छा नियंत्रण। ये जरूरी नहीं कि आप पेस बॉल ही करेंगे तभी सक्सेस होंगे। लाइन और लाइन पर नियंत्रण रखना ये सबसे बड़ी सक्सेस की बात है, चाहे आप मीडियम फास्टर हो, चाहे पेस बॉलर हो। और दृष्टि की मजबूती देखिए, कलाइयों का बड़ा इस्तेमाल, लेकिन नतीजा लैग से जरा से बाहर की दिशा में और वाइट बॉल के साथ पनिशमेंट। और अपनी ही बेहतरीन स्टाइल के साथ ही, वाइट के साथ ही जस्पेंड देते हुए एम्पायर। लाजवाब स्टाइल, स्टाइलिश एम्पायर जिसे कहना बिल्कुल सही। जरा सा एक्स्ट्रा रन बिल्कुल जाता हुआ टीम के खाते में। राजस्थान ईगल्स काफी कड़क टीम है। और मजबूत लाइन है एक्चुअल में कहने का मतलब बल्लेबाजों की एक अच्छी लाइन है। 7 से 8 ऐसे बल्लेबाज है कि कोई भी अगर मौके में खड़ा रह गया तो फिर बड़ी पारी को अंजाम दे से चुकेगा नहीं। और ये लाजवाब बिल्कुल ब्लॉक होने फेंकने की कोशिश, बढ़िया बॉल थी ये। और ऐसी बॉलों पर गुंजाइशें बहुत ही कम रहती है बल्लेबाज के पास में बड़े शॉट लगाने की। और ये बॉलें ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर कहीं रडार पे बॉल मिलेगी तो फिर नतीजा बेहतर अब तक हुआ नहीं है बल्लेबाजों से। और ये शॉट जरूर लगा है, लेकिन कैच बिल्कुल नहीं, गोलू है वहां पर। बढ़िया कैच, गोलू का कोई भी गलती नहीं, बड़ा विकेट निकलता हुआ तैयब खान।
जब कोई एनर्जेटिक अगर हमारे साथ कोई खड़ा हो, भार संभाल रहा हो टूर्नामेंटों में, तो और बिल्कुल मजा आता है कला को देखने का। और फिर से अच्छी बॉल तैयब खान के जाने के बाद अब आगे का काम कौन करेगा देखेंगे। चलिए जरा सी लेग की दिशा में और नतीजा वाइड के रूप में आता हुआ। अगर जरा भी लेग पर बॉल जाएगी तो फिर वहां परिणाम यही होना है, यही हश्र होना है। तो बेहतर यही कि ऑफ की लाइन को साथ करके अगर आप बॉलिंग करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा, ज्यादा रनों की मार भी नहीं पड़ेगी आपको। चलिए बढ़िया बॉल, अच्छा सम्मान। नोमान इस वक्त आए हैं, नोमान खान जिनका है नाम, बड़ा नाम जिनका रहता है, बड़ा काम जो देते हैं टूर्नामेंट में बड़े बड़े अंजाम, ऐसे प्लेयर है नोमान खान। 3 ओवर 36 रन 1 विकेट, ये स्थिति इस वक्त है राजस्थान ईगल्स की। मजबूत इरादे, मजबूत निर्णय, मजबूत फैसले ही आपको जीत की तरफ ले जाते हैं। और मजबूत फैसले के बाद सबसे बड़ी बात की मजबूती आपको देनी पड़ेगी, वो काम भी आपको करना पड़ेगा, प्लान के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। 3 ओवर में 36 रन की स्थिति, बहुत ही बेहतर स्थिति में कहूंगा। 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ दौड़ लगा रहे हैं बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में, इस मैच में। गोलू यादव 6 बॉलों पर 10 रन दिया था पिछले ओवर में गोलू यादव ने, और अपना दूसरा टीम का चौथा ओवर फेंकते हुए। और गोलू यादव की पहली बॉल, कड़कता हुआ शॉट, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट, सिक्सर। और साथ में रवि, जी हाँ बढ़िया छवि जिनका नाम है रवि, बढ़िया शॉट, फिर से बॉल चली बाउंड्री लाइन की ओर, टाटा बाय बाय करते हैं 4। और रवि 13 बॉलों पर 33 बना करके बल्लेबाजी करते हुए। अरे बहुत ही बढ़िया बॉल, लाजवाब टप खाने के बाद में बिल्कुल तेजी के साथ इस बॉल गई छकाते हुए सीधा कीपर के हाथों में। हल्के थे शॉट भी टाइमिंग, लेकिन जरा से मिस, बॉल रुक करके आई, बैट काफी तेजी के साथ चला, और यही रीजन है कि बैट और बॉल के बीच वो बात नहीं बन पाई। और बिल्कुल समझ करके सूझबूझ के साथ ही खेलना बहुत जरूरी। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कुछ बॉलें अगर ऐसी आ रही हो कि जिसमें आपके विकेट गिरने के भी चांस बन सकते हैं, तो ऐसे में आपको संभल करके रुक करके खेलना ही बहुत ही बेहतर, और वो काम करते हुए रवि। लेकिन ये शॉट बहुत ही बढ़िया, बैट का फ्लो बहुत तेजी के साथ चलता हुआ, टाइमिंग देखिए आप, खूबसूरत टाइमिंग थी। ग्राउंड शॉट जरूर लगा, हालांकि भले ही बाउंड्री नहीं गई, लेकिन 1 रन नतीजा आया है। और 4 ओवर में 47 रन की स्थिति हो चुकी है इस वक्त, 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान ईगल्स की। 24 बॉल पे 47 रन, 11 से 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार। और बिल्कुल आप सभी को मैं अपडेट कर दूं कि इस टूर्नामेंट में जो पहला प्राइज है वो 1 लाख रुपए का रखा गया है, और सेकंड प्राइज जो है वो 50,000 रुपए का है। जी हाँ, बड़ी राशि, पहला सीजन खरियार रोड प्रीमियर लीग का। और देखना होगा कि इस इनाम की होड़ में कौन सी जो टीमें होगी जो फाइनल में प्रवेश करने वाली है।
और फाइनली वो दो टीमें होगी जो 50,000 और 1 लाख रुपए के इनामों को अपने शिकंजे में, अपने कब्जे में, अपने टीम के नाम में दर्ज कराने वाले हैं। तो चलिए, ये लड़ाई चल रही है। सेकंड सेमीफाइनलिस्ट की लड़ाई है जी। सेकंड सेमीफाइनल में यहाँ से कौन सी टीम होगी पहली, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। राजस्थान या फिर कोलकाता, कोई किसी से कम नहीं। 4 ओवर में 47 रन हो चुके हैं। हालांकि जरा सा बीच बीच में शॉट भी लगे हैं, कुछ कुछ बॉलों पर अंकुश भी लगाए हैं शॉटों को। तो बिल्कुल उतार चढ़ाव के बीच इस वक्त ये 4 ओवर में 47 रन खड़े कर लिए है राजस्थान ईगल्स ने। लेकिन आने वाले इन 6 ओवर में अगर हाथ में विकेट रहेंगे तो निश्चित रूप से और भी तेजी के साथ रन बटोरेगी राजस्थान। जो 11 से 12 रन अभी रन रेट चल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय पे ये 17 से 18 भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर टाइम देना होगा क्रीज पर आपको। एक तरफ तो रवि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 बॉलों पर 34 रन खड़े कर लिए हैं, 3 छक्के और 3 चौके लगाए हैं अब तक अपनी पारी में रवि ने। और दूसरी तरफ मोहम्मद नोमान खान अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी में। अपने कोठे के एक बॉल का सामना अब तक किया है, खाता खोलना चाहते हैं मोहम्मद नोमान। और काफी प्रभावित किया है मोहम्मद नोमान ने भी इस टूर्नामेंट में। रवि, मोहम्मद नोमान ये ऐसे बल्लेबाज है कि इस टूर्नामेंट में कई सारे मैचों में अच्छी अच्छी बल्लेबाजी भी करी है, अपना लोहा मनवाया है, अपने नाम को और भी ऊपर पहुंचाया है इस टूर्नामेंट में। चले, लेकिन आगे क्या होगा ये हमें देखना होगा। बॉलिंग कमान पर इस वक्त अब कौन है देखेंगे ये, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। कोई भी मौका नहीं 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। बॉल दिखी नहीं एक्चुअल में, बैट से पड़ने के बाद सीधा बाउंड्री में देखी बॉल। और ये फिर से तेज शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। बिल्कुल एथलेटिक्स प्लेयर है, मुझे लग रहा है कि कसरत असरत भी करते हैं। बिल्कुल खड़े हो गए सर के बल। और ये शॉट लेकिन बहुत ही तगड़ा, फिर से गैप में, फील्डर तो जा रहे बॉल के पीछे। चलिए, पीछा किया, नतीजा बेहतर फील्डर के लिए। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, चौके का किया है भक्षण और बढ़िया क्षेत्र रक्षण। लेकिन शॉट बहुत ही कमाल का था ये रवि का। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि, 47 पे बल्लेबाजी और रवि करते हुए। ओहो, चलिए वाइड है ये। 2 नहीं 3 कदम पीछे जाकर के शाहरुख खान की स्टाइल में हाथों को फैला दिया है एम्पायर ने। अरे बहुत ही कमाल का शॉट, रिस्ट के सारे कलाइयों के सारे मजबूत शॉट, हल्के से मिस फील्ड, नतीजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। डाल रहे हैं सूरज की। 4 बॉलों पर ही 18 रन बटोर लिए हैं सूरज की बॉल में। सूरज अपने नाम के हिसाब से सूर्य की रोशनी, गर्माहट नहीं फैला पा रहे बल्लेबाजों के ऊपर। और फिर से बढ़िया शॉट, क्या कहले, क्या कमाल का शॉट है ये, फ्लैटेड शॉट जड़ पे आता हुआ 4 रन के रूप में।
जरा एम्पायर एक बार क्लियर कर दे, क्या था 4 की 6? 4, चलिए। जी हाँ, 4 रन आए हैं। मोहम्मद नोमान खाता खोलते हुए अपना 2 बॉलें अब तक खेली, सामना किया, 4 के साथ ही अपना खाता खोला। और ये ऐसे बल्लेबाज है कि क्रीज पर ज्यादा टाइम रहेंगे ना तो उसके बाद ये एक एक्चुअल में एक रन मशीन जो कहते हैं ना, रन मशीन है ये एक्चुअल में अपनी टीम के लिए। और दूसरी तरफ रवि, ये भी रन मशीन है, आज गन मशीन भी है ये। जी हाँ, गन की तरह शॉट लगा रहे हैं, कैच का मौका लेकिन वो फील्डर के पास। निकल गए और ऐसे में अब कैप्टन किसे भेजेंगे आगे की पारी को संभालने के लिए? कौन आएंगे? विराट कोहली आएंगे और या फिर कोई दूसरे प्लेयर आएंगे, ये हमें देखना होगा। जी हाँ, ये स्थान वही है। पुराने प्लेयरों में देखे तो इस स्थान पर काफी राहुल द्रविड़ ने बल्लेबाजी करी है, विवेश लक्ष्मण ने काफी बल्लेबाजी करी है, विराट कोहली भी कई बार सेकंड डाउन में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये ऐसा स्थान है कि बिल्कुल यहाँ जिस तरीके से जिस लाइन पे खेल जा रहा है उस लाइन को ऊपर पहुंचाने का काम रहता है। कहने का मतलब है कि बीच की स्थिति को मजबूत करने का जो पक्ष रहता है ना, ये रहता है इन बल्लेबाजों के पक्ष में। और ऋषि सिंह है यहाँ पर, कैच का मौका, मौका मौका मौका, लेकिन चूका है मौका। जी हाँ, चूकते हुए इस मौके को कैच ड्रॉप होता हुआ बड़ा जीवन दान मिलता हुआ, रवि को मिलता हुआ जीवन दान। और ये विकेट तो गिरना ही था एक्चुअल में, अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूं तो ये विकेट गिरना था। काफी देर से तलाश में थे, चाह रहे थे यहाँ पर विकेट निकलना। ऐसे में ये विकेट जो कैच ड्रॉप हुआ है ये कहीं और भी ज्यादा नुकसानदायक साबित ना हो जाए। ऐसे ही नुकसान मिल रहा है रवि की बल्लेबाजी से, फायदा दे रहे रवि अपनी टीम को। और ये कैच छूटने के बाद कहीं और भी, कहते हैं ना कि घायल शेर और भी खतरनाक हो जाता है, तो घायल होने के बाद फिर से रवि शेर किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, कितना ढेर करेंगे अपने बल्लेबाजी से, अपने शॉटों से बॉलर को ये देखना होगा। हेमंत भोई काफी अच्छी शुरुआत करी थी, पहली ही बॉल पे विकेट का चांस बनाया था, लेकिन अब क्या करे हेमंत भोई भी अगर वहां कैच का साथ ना हो फील्डर का। बढ़िया जीवन दान मिला है रवि को, 48 रनों पर मिलता है जीवन दान और केवल 2 रन की दूरी है शेष रवि के बीच और अर्शतक के बीच में। ऋषि सिंह ये भी कमाल के बल्लेबाज, जरा सी बाहर की दिशा में निश्चित रूप से वाइड बॉल, और बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है ऋषि सिंह। हमने इनके पिछले मैच में एक पारी देखी है, बहुत ही कड़क बल्लेबाजी करी थी, उन्होंने अपनी टीम के लिए मजबूत पक्ष रखा था अपना। और ये फुल टॉस बॉल, नतीजा लेकिन बेहतर नहीं। जी हाँ, वाइड बॉल के रूप में आता हुआ नतीजा। जरा सी दिशा से बाहर, और ये बॉल अगर कहीं बैट में लगती है ना तो सीधा आपको बाउंड्री पे नजर आती है, इतना तेज बैट का फ्लो घुमाया था ऋषि सिंह ने। चलिए, बढ़िया बॉल, उतना अच्छा सम्मान। जानते हैं ऋषि सिंह ज्यादा जल्दबाजी करना भी सही नहीं,
जरा सा बॉल को समझ लें, जरा से एक दो बॉल की चालों को समझ लें, उसके बाद ही बेहतर स्ट्रोक खेलेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा उन्हें। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल और इस शॉट को ओहो बड़ी मुश्किल, यास्नो के चक्कर में रन तो था ये। जी हाँ, बाउंड्री तक बॉल गई थी लेकिन तैयार नहीं थे नॉन स्ट्राइकर। जी हाँ, रवि पूरी तरीके से तैयार नहीं। चलिए बाल बाल बचे आधी क्रीज के आगे आ गए थे ऋषि सिंह, आखिरकार वापस लौटना पड़ा उन्हें अपनी जगह पर। और दो बल्लेबाजों के बीच में अगर जरा सी भी कहीं तालमेल में कमी रहेगी तो उसका नुकसान केवल विकेट के रूप में ही भुगतना पड़ेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा बल्लेबाजों को। और ये शॉट लेकिन बहुत ही बढ़िया, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट सिक्सर। ₹500 का पुरस्कार दिया जा रहा है उनकी स्टाइल को देखते हुए। 500 का पुरस्कार एम्पायर महोदय को। और ये बढ़िया शॉट लेकिन है फील्डर वहां पर, लेकिन मुश्किल, छटकी बॉल हाथों से नजर हटी और दुर्घटना घटी फील्डर के लिए। दो ऐसे मौके मिले कैच के, एक मौका दिया था रवि ने, दूसरा मौका मिला ऋषि का, लेकिन दोनों ही मौके पर नाकाम हुए हैं फील्डर। चलिए जरा सा देखना होगा इस वक्त क्या कुछ होगा इस मैच में, आगे क्या स्थिति होगी। मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरर जुड़े हुए हमें बिल्कुल अपडेट करते हुए। और एम्पायर महोदय की बेस्ट से स्टाइल के लिए उन्हें मिक्की भाई की तरफ से ₹500 का पुरस्कार दिया जा रहा है। जी हाँ, इस मैच के बाद ये इनाम आप कलेक्ट कर लेंगे एम्पायर महोदय। और बिल्कुल बहुत ही मजा आ रहा है जिस तरीके से आप एम्पायरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सरफराज की यादें ताजा कर दी। एक्चुअल में एक रायपुर शहर में हमारे दो एम्पायर हैं, सलमान और सरफराज, जिन्हें जय वीरू की जोड़ी भी कहा जाता है। और सरफराज छत्तीसगढ़ में, जिन्हें अपडेट नहीं मैं बता दूं, अपनी स्टाइल से काफी फेमस हैं सरफराज। और ये दूसरे ऐसे एम्पायर मुझे दिखे हैं कि जिन्होंने अपनी स्टाइल का कायल कर लिया है, सभी को दीवाना बना दिया है। दो एम्पायर मेरे इस 15 साल के कमेंट्री के जीवन काल में मुझे ऐसे मिले, लाजवाब एम्पायरिंग नो डाउट। एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि मिक्की जी की तरफ से ₹500 का पुरस्कार जाता हुआ है एम्पायर महोदय के पक्ष में। चलिए जरा सा अपडेट चलता हुआ और स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी। थर्ड एम्पायर की मदद ली गई है, जरा सा क्लियर करेंगे थर्ड एम्पायर की क्या घटा है पिछली बॉल पे। पुश खरियार और प्रीमियर लीग पे आए सभी दर्शकों का मैं प्रमोद शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं, जो यहाँ बैठे वो भी और जो ऑफिस में, घर में, दुकान में, जहां बैठ करके इस मैच का लुत्फ उठा रहे, जो मजा ले रहे, सभी का स्वागत है। क्या कमाल का यह टूर्नामेंट खरियार रोड में होता हुआ। और बिल्कुल मुझे एक बार फिर से तारीफ करना होगा खरियार रोड प्रीमियर लीग के सभी कमेटी मेंबर्स की, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, तमाम कमेटी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है। आईपीएल की तर्ज पर हम इस टूर्नामेंट का मजा लेते हुए, आईपीएल की तर्ज पर आईपीएल को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आप देख रहे हैं कि जो सुख सुविधाएं आपको जो प्रोवाइड कराई जा रही है, एएस स्कॉट की जो हमारी लाइव टेलीकास्ट की टीम है, ये आपको बिल्कुल घर में, ऑफिस में, जहां रहे वहां पर आपको मैच लाइव देखने का आपको सुविधा प्रदान करवा रहे हैं, सुविधा आपको दे रहे हैं एएस स्कॉट के हमारे साथी। और दूसरी तरफ इस खरियार रोड में जो प्लेयर हैं,
उन प्लेयरों के लिए एक बहुत ही बड़ा मंच प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कमेटी मेंबर। और आप देख सकते हैं आईपीएल की तर्ज में चीयर्स गर्ल्स जो है बिल्कुल उनको भी यहाँ पर बुलवाया गया रायपुर से आमंत्रित। और आप हर चौके छक्के विकेट में इनका खूबसूरत डांस आप बिल्कुल देख सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं आप। तो हर एक चीज और हर एक सुख सुविधा लाइट की तरफ अगर आप ध्यान देंगे इसमें भी कोई कमी नहीं। चारों तरफ इतनी लाइट प्रोवाइड कराई गई है कि अगर आपका एक कॉइन भी अगर कहीं ग्राउंड में गिर जाए तो वो आसानी के साथ आपको दिख जाएगा। तो इतनी सारी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है कमेटी मेंबर्स ने। टेक्निकल फील्ड के साथ साथ खिलाड़ियों का तमाम सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखे कमेटी मेंबर। बहुत बहुत बधाइयां सभी को, बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं। चलिए, इस वक्त 6 ओवर हो चुके हैं और इन 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 78, 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दो विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल और शेष रह गया है पहले पारी में। राजस्थान ईगल्स जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 130 रन के आसपास की स्थिति को तलाशेगी राजस्थान ईगल। बॉलिंग पक्ष में कहूं तो यहां से रनों को बचाना पड़ेगा आपको। रन बचाने बहुत ही महत्वपूर्ण। कहीं 130 रन के आसपास भी कहीं अगर स्कोर खड़ा कर लिया राजस्थान ने तो फिर मुश्किल होगा जरा सा कोलकाता के बल्लेबाजों को, क्योंकि राजस्थान की भी बॉलिंग लाइन काफी टाइट है, काफी मजबूत बॉलर है राजस्थान के पास में। तो यही कोशिश करना होगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा रन आप बचा सके उतना ही ज्यादा बेहतर होगा टीम के लिए। और दूसरी तरफ चलिए वाइड बॉल थी और दूसरी तरफ यहाँ बल्लेबाजी पर 48 पे है रवि। केवल 2 रन चाहिए इन्हें अपने अर्धशतक के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए रवि। और ये हल्के से मिस फील्ड, क्या रन होगा? जी हाँ, होगा रन ये, क्योंकि काफी तेज यहाँ पर दौड़ लगा दी विकेटों के ऊपर। इतनी तेज दौड़ की चीता भी अगर होता तो वो भी फैल खा जाता। बहुत ही कमाल का ये खेल चलता हुआ, बहुत ही कमाल के रन आते हुए। ऋषि सिंह अभी भी क्रीज पर आए हैं, 5 बॉलों का सामना किया इन्होंने। और हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल पूरी तरीके से रिफ्ट में नहीं, लेकिन फिर भी इतना तेज गई बॉल की नतीजा 4 रन के रूप में मिलता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। बाद भी देखिए इतना तेज बल्ला चला था कि चौका मिला वहां। और ये तो परफेक्ट है, लेकिन गैप इस बार नहीं। शॉट काफी तेज जरूर था, अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की।
कोशिश कर रहे हैं गोलू यादव कि कैसे भी करके विकेट ले, लेकिन विकेट नहीं ले रहे, बल्कि 15 बॉल में 28 रन अब तक दे चुके हैं गोलू यादव। विकेट की तलाश अभी भी जारी है इनकी, और इस वक्त 49 पे है रवि। चलिए अर्शतक का बहुत ही अच्छा मौका रवि के पास में, और ये लीजिए, इसी के साथ 50 रन पूरे कर लिए। लाजवाब। तेरे विश्वास के आगे तो बॉलर भी फेल है, तेरे चौके छक्कों के आगे तो सभी ढेर है, और मैच के रुख को जो पलट कर रख दे, ऐसे जंगल से निकला तू बब्बर शेर है। लाजवाब अर्शतक रवि के पक्ष में। तगड़ी है। 7 से 8 राजस्थान के पास भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी किसी भी समय रुख पलट सकते हैं खेल का, और इसका परिचय इस वक्त दिया है रवि ने। लाजवाब बल्लेबाजी करी रवि ने, और कर रहे हैं। 6 छक्के लगा चुके हैं अब तक, और 3 चौके लगाए हैं, और 25 बॉलों पर 55 रन की स्थिति है। और आरसीबी के ऑनर मुकेश जैन की तरफ से दोनों ही एम्पायरों को 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। जी हाँ, आरबी के ऑनर मुकेश जैन की तरफ से दोनों ही टीमों को माफ कीजिएगा, एम्पायर को 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग। इट्स मैच द मैरी अमाउंट सिक्सर। और ये लीजिए, फिर से लूज बॉल पे कला प्रहार। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। जरा सी दिशा पर चलिए, जरूर डॉट के साथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषि सिंह। देखते ही देखते 3 छक्के लगा दिए अपनी पारी में, एक चौका लगाया 10 पे 23 से बल्लेबाजी करते हुए। और ये तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे प्रैक्टिस कराई हो 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट। और लूज बॉल होगी तो फिर छोड़ने वाले है नहीं ऋषि सिंह भी। चलिए, जरा सा हल्का सा मौका, मिस फील्ड, और ये चौका आता हुआ।
और ये क्या कमाल का शॉट है, सीधा जज पे बिगी 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 सुपर सिक्स। लेकिन अब यहां ऋषि सिंह भी धीरे धीरे कहर ढाते हुए 33 पर पहुंच चुके हैं। ऋषि सिंह 17 बॉलों पर 44 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और ऐसे में तो बिल्कुल दांतों तले उंगलियां दबा ली है इस वक्त कैप्टन ने। मजबूर हो गए कि अब रनों को फिर से कैसे रोके। जहां विकेट निकला था, विकेट निकलने के बाद खुशी की एक लहर थी, लेकिन यहाँ ज्यादा असर नहीं। तैयब और नुमान भले ही जल्दी चले गए, लेकिन यहाँ जिस तरीके से पारी को संभाला है रवि और ऋषि ने, तारीफ करना होगा मुझे। लाजवाब रन आ रहे हैं, दोनों ही हैंड से रफ्तार के साथ में रन बटोर रहे हैं बल्लेबाज। और स्कोर बोर्ड में छलांग लगाता हुआ स्कोर पहुंच चुका 113 रनों पर। स्कोरर को बिल्कुल बिजी रखते हुए, सभी को बिजी रखते हुए, एम्पायर को भी बिजी रखते हुए, और फील्डर भी बहुत ही बिजी। हर एक जगह शॉट लग रहे, ग्राउंड शॉट लगा रहे, तेज शॉट लगा रहे, चारों तरफ ग्राउंड के शॉट लगा के रन बटोर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और चलिए इनामी घोषणा। प्रति छक्के पर अमान जी की तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रति छक्के पर अमान जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। लाइन के चलिए इनामों की घोषणा बिल्कुल होती हुई। जी हाँ, शानों की शान अमान जी की तरफ से इनाम है। और लीजिए इनामों की घोषणा हुई और फिर से बॉल चली टाटा बाय बाय करते 6 रन के लिए। काम, बढ़िया डांस, बढ़िया टूर्नामेंट और लाजवाब बल्लेबाजी भी इस वक्त चलते हुए। और ये एक फिर से क्या कमाल का शॉट है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। लाजवाब बल्लेबाजी ऋषि सिंह की, 7 छक्के 2 चौके, 15 बॉल पे 51 रन बना लिए ऋषि सिंह ने। वेल प्लेड, दोनों बल्लेबाज कमाल की असद की पारी को अंजाम देते हुए। और ये लीजिए फिर से शॉट है, लेकिन इस बार है फील्डर वहां पर, नतीजा कैच आउट के रूप में। लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी, सिंह इज द किंग, ऋषि सिंह कमाल के रन आते हुए इनके बल्ले से। 7 छक्के 2 चौके, 15 पे 51।
इस बाजियां थी। ऐसा लगा जैसे मानो 8 नंबर के बम लगा करके ग्राउंड के चारों तरफ विस्फोट कर रहे हो ऋषि सिंह। 7 बड़े विस्फोट किए हैं, बड़े बम लगाए हैं। जी हाँ, कहने का मतलब 7 छक्के और 2 चौके लगाए अपने पारी में, और पूरा साथ दिया अपने साथी रवि का, और वापस आ चुके हैं अब ऋषि सिंह। चलिए, मोहम्मद निकाश इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। एक और धाकड़ बल्लेबाज, और लीजिए आते ही शुरुआत चालू, प्रहार करना चालू। जी हाँ, चौके छक्कों का हमला जारी है, और अभी मोहम्मद निकेश की ही बारी है। निकेश 6 रन के साथ ही अपना खाता खोलते हुए, एक बार फिर से परेशान करते हुए हेमंत भोई को। बहुत ही महंगे पड़ रहे हैं हेमंत भोई। 12 बॉलों पर 41 रन दे करके 2 विकेट लिया है सूरज ने, और हेमंत भोई भी महंगे पड़े। 2 ओवर में 37 रन दिए हेमंत भोई ने भी, और बिल्कुल दोनों ही बॉलरों की लगातार धुलाई की है, और बिल्कुल इसी के चलते 9 ओवर में 138 रन खड़े कर लिए राजस्थान ईगल्स ने। 54 बॉलों पर 138 रन, केवल 3 विकेट के नुकसान पर। और हम तो अंदाजा लगा रहे थे कि 123-25 के आसपास स्कोर जाएगा, जिस तरह के इसके बीच के क्रम में स्थिति थी 4-5 ओवर में। लेकिन यहाँ गियर चेंज हुआ है। जो 12 रन के आसपास रफ्तार थी, अब वो बढ़ करके 15 के ऊपर चली गई है, और नतीजा बिल्कुल इसीलिए कि 138 रन वो भी 9 ओवर में ही खड़े कर लिए राजस्थान ईगल्स ने। और अभी भी 6 बॉलें कोटे में और शेष है खेलने के लिए। जी हाँ, 6 बॉलें हैं कोटे में। चलिए, अच्छा मौका है रवि के पास, स्ट्राइक पर भी है रवि, और बहुत ही बेहतर मौका है रवि को एक बार फिर से अपने आतिशबाजी को, दौर को चालू करने का। जरा सा अभी 1-2 ओवर में ज्यादा बड़ा मौका मिला नहीं है रवि को, और इस ओवर में लेकिन पूरा मौका है। और इस वक्त बॉलिंग की कमान पर देखना होगा किससे भेजेंगे। गोविंदा यादव नजर आ रहे हैं मुझे, और ये शॉट जरूर चला, हल्की सी मिस टाइमिंग, और नतीजा 1 रन के रूप में बिल्कुल यहाँ से आता हुआ। जी हाँ, गोविंदा यादव को बॉलिंग पर लेकर क्या है कैप्टन ने। पिछले ओवर में 23 रन दिया था गोविंदा यादव ने अपने पहले ओवर में, और अब सेकेंड ओवर फेंक रहे हैं। टीम का अंतिम ओवर चलता हुआ, केवल 5 बॉलें और हैं खेलने के लिए राजस्थान के पक्ष में। राजस्थान ईगल बहुत ही अच्छी मजबूत टीम इस टूर्नामेंट में, मजबूत टीमों में से एक, मजबूत दावेदारी रखते हुए इस टूर्नामेंट में, और बिल्कुल सेकंड सेमीफाइनल की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ही बेहतर पोजीशन पर है इस वक्त राजस्थान। और ये बहुत ही कमाल का शॉट, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैलिया माउंट सिक्सर। देखा, और सीधा 6 पर हमला करते हुए फिर से क्या कमाल का शॉट है ये। गैप बहुत ही बड़ा, कोई भी मौका नहीं, क्योंकि यहां से चौका आता हुआ।
है मोहम्मद ने कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार जैसी तेजी के साथ बॉल फेंकी, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए तेज बॉल करी गोविंदा यादव ने। हालांकि महंगे साबित हुए हैं गोविंदा यादव भी। 10 बॉलों पर 34 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। ऐसा कोई बॉलर नहीं जिसे कम मार पड़ी हो। सभी की भरपूर धुलाई करिए। सर पैक्सल की कड़क धुलाई के साथ बल्ला चला रहे हैं बल्लेबाज। और ये शॉट देखिए आप, हल्के सी लड़खड़ाहट, गिरते पड़ते भी नतीजा 6 रन के लिए। के हाईलाइट देख रहे हैं इस तरह से इस अंतिम ओवर के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इस ओवर में आप देखें 2 छक्के और 1 चौके अब तक लग चुके हैं। छोड़ नहीं रहे हैं मोहम्मद नेकाश भी, लगातार पनिशमेंट कर रहे हैं गोविंदा गोविंदा यादव को। और ये हल्की सी फुल टॉस, बैट पर पूरी तरीके से नहीं। 1 रन तेजी के साथ लिया, दूसरे का प्रयास होगा। 2 रन तेजी के साथ आते हुए विकेट पर तेज दौड़ लगाते हुए 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 157 रन। जी हाँ, 157 बने हैं और जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है राजस्थान ने। और चलिए अब 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में फील्ड अपनी सेट कर लें। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कोलकाता की बैटिंग देखने के लिए, और चलते हैं लोकेश जी हमारे डीजे मास्टर की तरफ।
शॉट था, पूरा इस्तेमाल किया पेस का। और ये पटकी बॉल जरा सा एक्स्ट्रा उछाल, लेकिन नतीजा डॉट बॉल के रूप में आता हुआ। आज बल्लेबाजी में ज्यादा समय तक क्रीज पर खड़े नहीं रह पाए रोमान, लेकिन चाहते हैं कि कम से कम बॉलिंग करते हुए अपना परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रखे। और फिर से चलिए लाजवाब शॉट, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, लाजवाब क्षेत्र रक्षण, बिल्कुल बचाते हुए सुरक्षित कोटे में 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहता है कि अगर एक पार्ट अगर कहीं कमजोर हो तो दूसरे पार्ट पे वो कवर कर सकते हैं बॉलिंग या बैटिंग में। तो वो कवर करना चाहते हैं नोमान, चाहते हैं कि अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दे। और जरा सी खेलने का मौका तलाशने की कोशिश, लेकिन जरा से बाहर की दिशा में वाइड बॉल। और हर छक्के पर अमान भाई की तरफ से बिल्कुल 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार अमान जी की तरफ से दिया जाएगा। चलिए माफ कीजिएगा, इसके पहले जो इनिंग थी ये उसके जोश और खरोश के साथ राजस्थान एक एक रनों के पीछे अपना पूरा 100% लगाते हुए। अब बिल्कुल जरूरी भी है 100% देना। चलिए फिर से बढ़िया फील्डिंग, जानते हैं राजस्थान कि ये जितनी भी मेहनत करी है, अब तक जितना भी पसीना बहा है दोनों ही टीमों ने, आज उस पसीने का फल मिलने वाला है। और वो फल किसे मिलेगा ये देखना होगा। बहुत ही लाजवाब बॉल, शानदार बॉल थी ये, तेज बॉल, पूरा कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए पटकी हुई बॉल, समझ ही नहीं पाए इस बॉल को हेमंत भाई, और बीट होते हुए। तो बिल्कुल बहुत ही अहम मौका है ये। अब तक दोनों टीमों ने जितना पसीना बहाया, जितनी मेहनत करी इस टूर्नामेंट में, और निर्णायक मैच है ये, सेमीफाइनल में कौन जाएगा देखना है इसमें से। और खोद करके शॉट को निकालने की कोशिश, लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं। हमारे पहले मैच के मैन ऑफ द मैच नीलेश बाग, उन्हें आज का पुरस्कार मैन ऑफ द मैच मिक्की भाई अपने हाथों से देंगे। ये जो इस टूर्नामेंट में जितने भी विकेट, और इसी के साथ पहला विकेट राजस्थान को पहली सफलता महेश के रूप में मिलती हुई इस टूर्नामेंट
2100 रुपए की धनराशि और ट्रॉफी के साथ उनको मिक्की भाई दे रहे हैं। धन्यवाद। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन, लाजवाब खेल का परिचय आज बिल्कुल दिया है हमारे मैन ऑफ द मैच के प्लेयर ने। लाजवाब खेल और इस वक्त लाजवाब स्थिति है, लेकिन राजस्थान के पक्ष में जाती हुई स्थिति। 2 ओवर में केवल 15 रन और 1 विकेट के नुकसान पर कोलकाता वॉरियर्स सर्कल का फायदा जितना उठाना था उतना फायदा ठीक से उठा नहीं पाए बल्लेबाज, और बेहतर परफॉर्मेंस होता हुआ इस वक्त राजस्थान का। और इस वक्त चलिए देखना होगा कि पूजा श्री एंड से कौन आएंगे बॉलिंग की कमान पर। चलिए, बढ़िया बॉल थी ये। 6 बॉल पर 3 रन 1 विकेट, ये शुभ्रत पाठक ने किया था अपने 1 ओवर में। और एक बार फिर से बॉलिंग की कमान पर पूजा श्री एंड से, और एम्पायर महोदय लाजवाब अपना निर्णय रखते हुए, पक्ष रखते हुए। अरे बहुत ही बढ़िया बॉल, दबाव बनाने की बुरी कोशिश। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर नोमान, शानों के शान नोमान इस वक्त बॉलिंग की कमान पर। अपने कोटे का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर फेंकते हुए नोमान पूजा श्री एंड से। और हल्की सी धीमी बॉल, चेंज ऑफ पेस और मिशन ऑफ वैरायटी दिखते हुए, लेकिन चलिए लाइन से बाहर थी ये बताया हमें एम्पायर ने और वाइड बॉल कॉल करी। एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। बैटिंग पक्ष में कहूं तो यहां पर रन तो बनाने ही पड़ेंगे, भले ही विकेट गिरे, लेकिन रन रेट का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। हर ओवर में आपको कम से कम 15 से 16 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। शॉट काफी तेज, लेकिन गैप बिल्कुल भी नहीं। अच्छी फील्डिंग फील्डर की, नतीजा केवल 1 रन के रूप में आता हुआ। और बिल्कुल दर्शक आप देख सकते हैं कि तालियों के साथ एक एक शॉट का और एक एक खेल का जायजा लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए हमारे प्यारे खरियार रोड के दर्शक। लेकिन जरा सा शांत माहौल है, दर्शक दीर्घा देखे शांत है, क्योंकि दर्शकों की मन की बात मैं जानता हूं। और दर्शक हमेशा यही कहते हैं कि हौसले हो बुलंद तो कामयाबी कदम चूमती है, हौसले हो बुलंद तो कामयाबी कदम चूमती है। और ये खरियार रोड की पब्लिक है भाई, चौके और छक्कों पर ही कुछ ज्यादा झूमती है। तो चौके छक्के लगेंगे, पब्लिक झूमेगी। और ये कैच का मौका, लाजवाब, क्या कहने, बड़ा विकेट निकलता हुआ, कैलाश वापस जाएंगे पवेलिंग की दिशा पर। पवेलिंग की दिशा पर। और अब पारी को संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कैप्टन अब देख रहे हैं किसे लेकर के आए बल्लेबाजी के कमान पर। मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरर बहुत ही लाजवाब काम करते हुए। चलिए, गोलू यादव इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी के कमान पर। बॉलिंग करते हुए तो ज्यादा रन छुकाए हैं गोलू यादव ने, तो क्या रन छुकाए हैं तो क्या रन बनाएंगे बैटिंग में, क्योंकि 42 बॉल पे अभी भी 141 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जैसी शुरुआत करनी चाहिए थी, जिस तरीके से रन बनाना चाहिए था इस तक कोलकाता को,
बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। 3 ओवर में केवल 17 रन ही जोड़ पाए हैं इस वक्त बल्लेबाज, जबकि इस 3 ओवर में कम से कम स्थिति 40 से 50 रनों के ऊपर की रहनी थी। अगर इस मैच को चेस करते हुए जीतना है तो ये 3 ओवर में 50 के आसपास तो होने ही चाहिए थे, लेकिन बहुत ही लाजवाब बॉलिंग चल रही है। शुरुआत से पहले ओवर से ही जो दबाव बनाया है बॉलरों ने, वो दबाव लगातार बनता हुआ और 3 ओवर तक बिल्कुल दबाव अब तक है, लेकिन आगे क्या दबाव बने रहेगा, क्या इसी दबाव के साथ बल्लेबाजी होगी, ये यहां पर देखने वाली बात है। और शॉट लेकिन सीधा फिलर के हाथ में, और ये बहुत ही लाजवाब कैच, डाइव लगा करके कैच को लिया। रवि है वहां पर, बेहतरीन रेंजिंग की छवि, उनका नाम है रवि। विकेट पर विकेट निकलते हुए जा रहे, कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जो क्रीज पर खड़े रहे या खड़े रहने का मौका दे। सही शब्दों में अगर मैं कहूं, बहुत ही कमाल की शुरुआत करी है राजस्थान ने, और इस कमाल की शुरुआत के बाद 3 विकेटों के साथ अब तक पछाड़ कर रख दिया है कोलकाता वॉरियर्स को। गोलू यादव के साथ अब कौन होंगे, कौन आएंगे बल्लेबाजी में, कौन अब संभालेंगे इस कमान को। जरा सा जल्दी अपडेट जरूर हमें कर दे हमारे ऑनलाइन साथी, ऑनलाइन स्कोरर। अरे बेहतरीन बॉल, जोरदार अपील, और लेकिन इस अपील पर ज्यादा असर नहीं। इस साइड देखे एम्पायर की, नाकारने का तरीका देखे आप एम्पायर का, क्या कहने, लाजवाब। इस पिछले चहलकदमी से, और ये शॉट लेकिन बहुत ही बढ़िया, खराब बॉल, फुल टॉस पे सही नसीहत, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट। सकता कोलकाता की बहुत देर के बाद एक ओवर बाउंड्री हमें देखने को मिली है, पहला छक्का इस वक्त लगता हुआ। अब तक केवल 2 ही छक्के लगे हैं इस पारी में, एक महेश ने लगाए थे और दूसरा छक्का लगाया है गोविंदा यादव ने। तो आप देख सकते हैं इसी से कि कितना बांध करके रखा है बॉलरों ने, कितना टाइट वर्क किया है अपनी टीम के लिए। अरे जरा सी बाहर और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट, अब एक अपने स्टाइल के साथ ही वाइड का डिसीजन रखते हुए एम्पायर। बैट का फ्लो खोलने की कोशिश, लेकिन ये टाइमिंग प्रॉपर साथ नहीं मिलता हुआ टाइमिंग का बल्लेबाज को, एक रन के साथ ही जाना होगा। गोविंदा यादव और गोलू यादव, दोनों ही यादव बंधु इस वक्त है आमने सामने, एक अच्छी पार्टनरशिप की मिसाल खड़ी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है। और ये लेग से काफी बाहर पीछा करते हुए मारने की कोशिश, लेकिन वाइड के साथ ही पनिशमेंट।
जी हाँ, लेफ्ट राइट करते हुए वाइट का कॉल करते हुए हमारे एम्पायर। और ये शॉट काफी हवा में और जीतता जाता हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ। चलिए थोड़ा देखना होगा, चौका की छक्का करीबी मामला। हालांकि एफर्ट लगाया जरूर था वहां पर फील्डर ने बॉल को रोकने का, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। और थर्ड एम्पायर की मदद आई थिंक लेना चाहते हैं शायद एम्पायर की। क्या घटा इस बॉल पे, क्या 6 है कि 4 है, ये जरूर देखना चाह रहे हैं। चलिए एम्पायर के प्रति भी काफी दर्शकों के बीच लोकप्रियता बढ़ती हुई है एम्पायरों की। और बिल्कुल दर्शक चाहते हैं कि एम्पायर को फिर से वही डिसीजन दिखाएं जो सर के बल खड़े होकर के जो डिसीजन दिखाया था उन्होंने। बिल्कुल काफी इच्छुक है ऐसे डिसीजन से। चलिए वाइड बॉल थी ये, जरा सी दिशा से बाहर, बॉलिंग की कमान। जरा सा नेटवर्क इशू। जी हाँ, इस वक्त अंकित सिंह है बॉलिंग की कमान पर। अरे बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन है मौका फील्डर के पास भी। बॉल काफी हाई गई थी शॉट लगने के बाद, बढ़िया कैच, कोई गलती नहीं। और एक कार गोविंदा यादव को वापस जाना पड़ा पवेलियन की दिशा पर। और ये गिरने वाला चौथा विकेट था कोलकाता वॉरियर्स का। 35 रनों पर ही चौथा झटका लगता हुआ 35 बॉल पर, जबकि 123 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही मुश्किल बढ़ती हुई 21 रन चाहिए प्रति ओवर इस वक्त कोलकाता वॉरियर्स को, अगर इस मैच को अपने पक्ष में रखना है। और यहाँ दबाव बिल्कुल बना करके रखा है शुरू से बल्लेबाजों के खिलाफ, और वो दबाव लगातार बनता हुआ। कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं इस वक्त केवल महेश को छोड़कर कि जो दूसरे आंकड़े पर जाए, 10 के ऊपर पहुंचे। जी हाँ, केवल महेश ही एक ऐसे बल्लेबाज है जो 11 बनाए। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए तेजी के साथ बॉल फेंके अंकित सिंह ने। अंकित सिंह छाबड़ा बहुत ही कमाल के प्लेयर है। सिंह इज द किंग। अंकित सिंह बहुत ही किफायती बॉलिंग कर रहे हैं। 4 पड़ने के बाद बाकी की 2 बॉलों पर अच्छा कमबैक किया है, विकेट भी लिया।
और ये शॉट फिर से कैच का मौका हवा पे, लेकिन फील्डर है काफी दूर, जिसे सेफ शॉट में बिल्कुल यहां पर कहूंगा, नतीजा 1 रन के रूप में। लेकिन 1 और 2 के साथ बात नहीं बनने वाली है। स्कोर बोर्ड में आप देखें तो रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से 22 से 23 रन चाहिए प्रति ओवर, मतलब कम से कम 3 छक्के तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, 3 से 4। हल्की सी चेंज ऑफ पेस, फ्लैटेड बॉल थी, धीमी बॉल, और फंसाने का प्रयास था, लेकिन 1 रन ही फंसा पाए बल्लेबाज ही। तो चलिए 5वें ओवर के अंतिम बॉल, सामना करते हुए इस वक्त गोलू यादव। और ये शॉट बहुत ही बेहतर, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग। इट्स मैच द मैनिया माउंट 6 रन। इस बॉल पे 113 रन चाहिए, प्रति ओवर 23 से 24 रन बनाना होगा। और ऐसे में निश्चित रूप से 100% में से तो बिल्कुल 70% पक्ष राजस्थान के प्रति ही रहेगा, दर्शकों का भी, क्योंकि ये हाल ये हश्र बना दिया है कोलकाता का। लेकिन हम बात यह है कि जब तक प्रॉपर क्लियर नतीजे पर नहीं आएंगे तब तक साफ नहीं कर सकते हम, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें सारी प्रोटेक्शन फेल है। कब कहां से क्या हो जाए, कब रेलम पैल हो जाए, कोई नहीं जानता। चलिए बढ़िया शॉट, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं। शुभ्रत पटनायक इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शुभ्रत भी। अब तक केवल 9 बॉलें फेंकी है, 5 रन दे करके 1 विकेट लिया है अब तक शुभ्रत ने। बैकफुट में जाकर खेलने का प्रयास, गैप लेकिन ज्यादा नहीं, फील्डर काफी तेज और मुस्तैद। और शुरुआत से ही फील्डरों ने जो काम अब तक किया है, जो अंजाम दिया है काम को, वो बहुत ही बेहतर। एक कैच बस ऐसा था जहां पर एक गलती हुई थी फील्डरों से शुरुआत में, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल लगातार अच्छी फील्डिंग हो रही है। अच्छे क्षेत्र रक्षण हो रहे हैं, रनों को बचाने का काम चल रहा है। और देखा जाए तो बिल्कुल माइंडली प्रिपेयर है, जानते हैं कि बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग का पार्ट भी काफी अहम होता है आपको पूरा करने के लिए, तो वो काम को पूरा करने की पूरी तैयारी है। और जोरदार अपील, जिया उठा दी उंगली एम्पायर ने, मतलब जाना होगा आपको पवेलियन की दिशा में। एक और विकेट निकलता हुआ गोलू यादव वापस आते हुए पवेलियन की दिशा पर। इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में
जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए आ रहे टूर्नामेंट में, आज वो बात नजर नहीं आ रही है। शुरू से ही दबाव ऐसा बना करके रखा है राजस्थान ने कि इस दबाव से उबर नहीं पाए है कोलकाता। चलिए बढ़िया शॉट है ये, गैप में शॉट लगता हुआ सीधा नतीजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। इसको आप देखें, निकाश निकाश बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, कोई भी ज्यादा बड़े मौके अब तक दिए नहीं अपने खेल से। हालांकि एक दो बड़े शॉट जरूर ज्यादा लगे हैं इन्हें, लेकिन वापस कमबैक करते हैं ये। चलिए बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब थ्रो था, काफी तेज थ्रो। और लगातार कोशिश जरूर चलती हुई। संतावन रन, 5 विकेट। अरे बहुत ही कमाल की बॉल, बिल्कुल छकाते हुए बल्लेबाज को। चेंज ऑफ पेस थी, जरा सा वैरायटी दिखाई, मिश्रण जरा सा दिखाया। 7 ओवर 57 रन, 5 विकेट कोलकाता वॉरियर्स के। 18 बॉल पे 101 रन चाहिए अभी। 33 रन आ चुका है अभी स्कोर प्रति ओवर। जी हाँ, 33 रन बनाना होगा आपको प्रति ओवर, बहुत ही मुश्किल है। और अब यहां से मुझे ऐसा लगता है कि एक नहीं बिल्कुल 2 से 3 बड़े कदम आगे है जीत की तरफ राजस्थान, जो बनाएगी सेमीफाइनल में स्थान। ऐसा लग रहा है मैं, वो है राजस्थान, सेकंड सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी। लेकिन अभी चलिए 18 बॉलें हैं। काफी अच्छी बॉल, सिंह इज द किंग एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर। काफी अच्छी बॉलिंग करी है अंकित सिंह ने। 7 बॉलों पर अब तक केवल 12 रन देकर के 1 विकेट निकाला है अपनी टीम के लिए। और बिल्कुल फिरकियां रहती है इनके उंगलियों में, बिल्कुल सहलाते हुए बॉल को कई बार फेंकते हैं, समझ नहीं पाते बल्लेबाज ऐसी बॉलों को। और बाहर की दिशा में अपील भी हुई है, अपील है स्टंपिंग की। और जी हाँ, थर्ड एम्पायर की मदद लेते हुए एम्पायर, और थर्ड एम्पायर बताएंगे क्या बैट रखने से पहले स्टंप पे बॉल लगी या बाद में, या पांव क्रीज में था या नहीं, ये यहां पर देखना होगा। अब बिल्कुल दिल की हल्की सी धड़कने बढ़ी हुई, और जी हाँ, लीजिए नतीजा मिलता हुआ आउट यहां पर कॉल किया एम्पायर ने। एक और विकेट निकलता हुआ, राजपूत वापस आते हुए पवेलिंग की दिशा पर। Abusadamente. Abusada
और डूबने की स्थिति बन चुकी है। चलिए जरा से बाहर की दिशा पे वाइट बॉल के साथ पनिशमेंट मिलती हुई। सिंह इज द किंग, अंकित सिंह अपनी अगली बॉल लेकर। चलिए बढ़िया शॉट, अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन के साथ ही खेल चलता हुआ। सेमीफाइनल की लड़ाई, सेकंड सेमीफाइनल की लड़ाई चल रही है जी। यहाँ पर कौन जाएगा सेमीफाइनल में, इसकी लड़ाई है। और रास्ता फाटक खोल लिया है यहाँ पर राजस्थान ने अब तक जिस स्थिति में है। और ये गैप में शॉट है, जी हाँ, नसीहत यही मिलेगी 4 रन के रूप में। बढ़िया मौका बना है चौका। और ये लाजवाब बॉल, चकमा देने की कोशिश, इस बार फंसाने का प्रयास था। फ्लैट हेड बॉल थी, धीमी बॉल, नसीहत जरूर मिली डॉट के रूप में। 8 ओवर 67 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 12 में चाहिए 91, 12 छक्के होते हैं 72 और यहाँ तो चाहिए 91। तो अब ये कहना बिल्कुल जरा भी मुश्किल नहीं कि औपचारिकताओं के बीच बस ये अब खेल चलता हुआ। और जीत अपने पक्ष में पूरी तरीके से रख चुकी है राजस्थान, और बिल्कुल सेकंड सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर चुकी है राजस्थान। एक टीम हमें मिल गई सेमीफाइनल के लिए। राजस्थान राजस्थान राजस्थान। और जरा सा शांत माहौल है, और शांत माहौल केवल इसलिए रहता है क्योंकि जब कोई मैच एक तरफा जैसा हो तो वो उत्साह रहता नहीं है। चाहे दर्शकों के बीच हो, चाहे कमेंट्री में हो, चाहे हर एक चीज मैच के हिसाब से डिपेंड रहती है। मैच के हिसाब से हम चलते हैं। जब मैच एकदम तेज चलता है तो फिर कमेंट्री भी तेज चलती है, मजा भी दुगना रहता है, दर्शकों के बीच माहौल भी बिल्कुल वैसे ही रहता है, उत्साह रहता है। लेकिन जहां एक तरफा मैच हो तो फिर वो उत्साह जो है ना बिल्कुल आधा हो जाता है, फीका हो जाता है एक्चुअल में, सही शब्दों में अगर मैं कहूं। चलिए बढ़िया बॉल, टप खाने के बाद जरा से नीचे की तरफ। शुरुआत इस ओवर से फिर से करते हुए शुभ्रत पटनायक, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं शुभ्रत। 13 बॉलों पर केवल 7 रन दिया है और 2 विकेट भी ले लिए हैं शुभ्रत ने। काफी प्रभावित किया, अपने खेल से परिचय दिया एक बार फिर से अपना, कि मैं ऐसी बॉलिंग करता हूं कि फिर आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। बढ़िया बॉल थी, एक बार फिर से छोटी बॉल खेलने का प्रयास था, आड़ा बल्ला चलाने की कोशिश करी सूरज ने, नतीजा डॉट के रूप में आता हुआ। जरा सी बाहर की दिशा में और निश्चित रूप से वाइट बॉल के साथ एक पनिशमेंट मिलते हुए। चलिए बढ़िया बॉल, अब बॉल बिल्कुल खाली होती हुई, केवल 9 बॉलें बची है। रन अब बचाना मेरे ख्याल से अब आई थिंक जरूरी नहीं, क्योंकि 9 बॉलों पर अभी भी 90 चाहिए।
औपचारिकताएं शेष, लेकिन इसके बाद जो मैच होगा ना दोस्तों वो बहुत ही कड़क मैच होने वाला है। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठे, एक बार फिर से आपको इसके बाद भी लड़ाई देखने को मिलेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। कौन सी टीम जाएगी अगले मैच में ये हमें देखना होगा। हमें अपडेट हुआ है कि लखनऊ ने टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। चलिए अपडेट हम आपको करेंगे, लेकिन इस वक्त इस मैच पे अब ज्यादा कुछ असर अब नहीं। चलिए एक और यहां से झटका लगता हुआ, एक और विकेट निकलता हुआ। सात बॉलें कोटे में और शेष। बहुत ही लाजवाब बॉल, एकदम तेज बॉल थी, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था, बाल बाल बचे इस समय के, बिल्कुल बारीक से बॉल साइड से निकली। 9 ओवर 69, 69 रन, 7 विकेट कोलकाता के। और अब केवल 6 बॉलें अब कोटे में केवल शेष औपचारिकताओं के बीच। 6 बॉल और 89 रन। चलिए रन बताने जरूरी नहीं, 6 बॉल ही अब केवल बची है शेष। और इस वक्त बॉलिंग की कमान पर रवि इस वक्त नजर आ रहे हैं मुझे। बढ़िया बल्लेबाजी करी रवि ने, कमाल के रन बनाए, चौके छक्कों के साथ ही दर्शकों का मन मोह लिया रवि ने। और अब अंतिम ओवर के लिए आए हैं रवि। जरा सा अपडेट, जी अहमद अली आए हैं। बढ़िया बॉल, ज्यादा कोई बड़ा मौका नहीं। और अभी इस वक्त दर्शक बिल्कुल एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए, और कुछ तो महिलाएं जो बिल्कुल पंचायती करते हुए कि आज घर में ये काम था, ये था। मतलब कहने का मतलब सभी अपने अपने कामों में अभी बातों में है, क्योंकि ध्यान नहीं है कि अब स्थिति बिल्कुल वही चल रही है, एक तरफा जैसी स्थिति इस मैच में अब। और जी हाँ, चलिए लाजवाब एक और विकेट निकलता हुआ, बिल्कुल पूरी तरीके से धराशाही कर दिया कोल। का लगता हुआ कोलकाता वॉरियर्स को। चलिए केवल 3 बॉलें और बची है इस मैच में। और रनआउट का मौका, 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 जी हाँ, थर्ड एम्पायर की मदद।
रनआउट के लिए। देखेंगे अब थर्ड एम्पायर की क्या रनआउट है कि नहीं। बिल्कुल धक 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 इस ग्राउंड में फैलाते हुए हमारे डीजे मास्टर लोकेश। बिल्कुल जायजा लेते हुए हमारे एस स्क्वाड के टीम लाइव टेलीकास्ट का संचालन करते हुए। धक धक धक। चलिए हालांकि धक धक ज्यादा होगी नहीं क्योंकि बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर जीत नहीं सकते अब कोलकाता। और आप देख सकते हैं कि साइड स्क्रीन पर बिल्कुल आप देखिए रिप्ले अभी दिखाया था हमारे एएस स्क्वाड की टीम ने। और बिल्कुल यहाँ से विकेट जी हाँ आता हुआ रन आउट हो चुके हैं। एक और झटका लगता हुआ 9वां विकेट गिरता हुआ कोलकाता वॉरियर्स का। होता है बॉल फेंकने के बाद अपनी बॉल पे तुरंत एक्शन लेते हुए जज करना, कैच लेना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करी थी, चाहते थे यहाँ पर बॉलर की ऑल आउट ही करके यहाँ से भेजा जाए। और ये शॉट लेकिन बहुत ही बढ़िया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इसी के साथ